शहंशाह। जोधा बेगम, अगर आप मानसी के बारे में बात करने आई हैं तो ना ही करें तो बेहतर है। माना कि आप उनकी बहू भी जाने, लेकिन गलती आपके भतीजे ने हमारे दरबार के एक रतन ने की है, और हमारे हुक्म की कोई नाफरमानी करेगा तो हम तो उसे सजा देंगे। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, हमारे हुक्म की नाफरमानी एक दरबारी करे या काम आदमी, वो एक संगीन जुर्म है। शहंशाह, हम यहाँ पर आपसे मानसिंह के विषय में बात करने नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। हम आपसे कोई और बात करने आए हैं। कौन सी बात? वो पंडित बद्रीनाथ जी। हम उस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अब चाहते थे हम उनसे मिले, लेकिन अब और कोई बात नहीं। परंतु हमारे सपनों का क्या शहंशाह? जोधा बेगम, वो बस सपने, जरूरी नहीं कि हर सपना सच हो। हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से काम है जोधा बेगम, हम बाद में बात करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा है राजा बीरबल साहब। क्या करें टोडरमल जी, शहंशाह किसी की सुनते ही नहीं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है टोडरमल साहब, और तूफान में नुकसान अक्सर बड़े पेड़ों को ही होता है। तिनके तो हवा में उड़कर कहीं छिप जाते हैं। आपने सही कहा, यही राजा मान सिंह साहब के साथ भी हुआ, और जो उनके साथ हुआ है देखकर बहुत बुरा लगा। बुरा तो हमें शहंशाह के लिए लग रहा है। वो अपने अहंकार में किसी की बात सुन ही नहीं रहे। टोडरमल जी, हम उनके सलाहकार हैं, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें उचित सलाह दें, बिना उनके अहंकार को ठेस पहुंचाए। तुम लोगों ने शहंशाह के फरमान को ना मानने की हिमाकत की है। अभी भी वक्त है, जब तुम्हें शहंशाह के सामने पेश किया जाए तो उनके पैरों में पड़कर माफी मांग लेना। किस बात की माफी मांगे हम? हमने कोई गुनाह नहीं किया है। क्या हो रहा है यहाँ? हुजूर, ये आपके फरमान की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें फौरन हमारे दरबार में पेश किया जाए। हुजूर, हमने इनको लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अपनी बात पे अड़े हैं। इन लोगों का मुखिया कौन है? मैं हूँ बादशाह सलामत। तो सुनो छोटे से कबीले के मुखिया, इस वक्त तुम हिंदुस्तान के मुखिया के सामने खड़े हो। क्यों चाहते हो कि हमारे हाथ सैकड़ों के खून से रंग जाए? जरा दिमाग में तोड़ डालो। अगर वो किला बन जाता है तो उससे तुम्हारा कबीला ही महफूज होगा, तो फिर हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों? गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, लेकिन वो जगह हमारे लिए बहुत पाक है। वहाँ हमारे पीर बाबा की कब्र है जो सदियों से है, और वो हटाई नहीं जा सकती। आज तक ना हम वहाँ से हटे हैं और ना ही हटेंगे। ये बीच में बोलने वाला गुस्ताख कौन है? ये उनमें से एक है जो आपकी टकसाल में काम करता है, और जिसने सिक्के ढलवाने के बादशाही हुक्म से इनकार किया। ये बगावत है हुजूर। अरे ऐसे कैसे हम शहंशाह का नाम खुदा के साथ जोड़ दें? इसीलिए हमने सिक्कों को ढालने से मना कर दिया। इन लोगों ने हमारे आदमियों पर हमला भी किया। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही हम पर हमला किया था पहले। खामोश! हमने अपनी बात बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि जबरन हमें अपनी बात समझानी होगी। इसलिए कान खोलकर सुन लो तुम लोग। सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं हम तुम लोगों को। अगर 2 दिन के अंदर वो जमीन खाली हो जाती है तो बेहतर है, वादा है हमारा तुमसे कि मुआवजा दिया जाएगा, रियायतें बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर जमीन खाली नहीं हुई तो फिर तुम्हें हमारी फौज के कहर से कोई नहीं बचा सकता। और रही बात तुम्हारे पीर बाबा के कब्र की, तो वादा देते हैं कि कहीं और बाइज्जत उन्हें बनवा देंगे। हुजूर, वो कब्र कैसे हटाई जा? क्यों नहीं हटाई जा सकती? शाह मंसूर, इससे पहले कि हम अपना आप खो दें, ये तुम्हारा जिम्मा होगा कि हमारे हुक्म की हर्फ दर हर्फ तामील हो। न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। एक समय था जब हम भी तलवार के धनी हुआ करते थे, परंतु अब तो शासकीय कार्यों से अभ्यास के लिए समय ही नहीं मिलता। लड़ाइयां तो हमने भी बहुत करी हैं, पर आमिर के मानसिंह की बात ही कुछ और है। पर शहंशाह आजकल नाराज है उनसे। आप सत्य कह रहे हैं। सचमुच राजा मानसिंह जैसा वीर दूसरा कोई नहीं है। राजवंशी शेर है वो। दुश्मन उनका नाम सुनते ही मैदान छोड़ जाते हैं। टोडरमल जी, सीने पर वो तलवार का घाव भी ऐसे लेते हैं कि तलवार नहीं, फूल है। वाकई राजा मानसिंह जैसा दूसरा कोई योद्धा मुगल सल्तनत में नहीं है। बस! क्या लगता है आपको? जिसे मानसिंह है जो अपने सीने पर वार ले सकता है, हम भी अपने सीने पर वार ले सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी
अपने सीने पर वार ले सकता है। और ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? शहंशाह, संभल के शहंशाह। शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह को रोकिए। शहंशाह, आपको चोट लग सकती है, हमें मालूम है शहंशाह। शहंशाह मत कीजिए ऐसा। शहंशाह संभल के शहंशाह। पता नहीं शहंशाह को क्या हो गया है, हर अपने से दूर होते जा रहे हैं वो। शहंशाह, आप, शहंशाह हमें पता है आप कर सकते हैं, मत करिए शहंशाह, आपको चोट लग सकती है। देखिए, शहंशाह की वक्षस्थल से लहू बहते दिखना, इसका अर्थ शहंशाह को पीड़ा हो सकती है। आपका शहंशाह भी अपने सीने पर वार ले सकता है। देखिए, शहंशाह जलालुद्दीन से बड़ा जंगबाज कोई नहीं। कोई नहीं है शहंशाह, शहंशाह आपसे बढ़कर इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? हम पर हमला किया तुमने, हम पर हमला किया तुमने। शहंशाह रुक जाइए, शहंशाह ऐसा मत कीजिए। रुकिए, रुकिए शहंशाह, मानसिंह मर जाएंगे। शहंशाह मत कीजिए ऐसा। इस गुस्ताख को कैद में डाल दिया जाए, जान से मार देंगे तुम्हें हम। शहंशाह को कोई अपना कष्ट दे या स्वयं अपने हितचिंतकों से दूर हो जाए। सिपाहियों, शहंशाह के हुक्म की तामील हो, फौरन मानसिंह को नजरबंद किया जाए। बुआ साहब, हमने कुछ नहीं किया, अम्बे माँ की सौगंध बुआ साहब, हमने कुछ भी नहीं किया बुआ साहब। हम शहंशाह के साथ ऐसा क्यों करेंगे बुआ साहब? बुआ साहब, अम्मी जान, शहंशाह कैसे हैं? जख्म लगा है और अब पट्टी भी हो चुकी है। हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है, छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, हमारे हुक्म की, छोड़ेंगे नहीं उसे। बहादुर अम्मी है, अम्मी सबसे बहादुर है। रो मत चौथा बेटा, खुदा के फजल से जलाल अब खतरे से बाहर है। अम्मी जान, हमारा स्वप्न सच साबित हुआ है, हमें बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, जलाल अब महफूज है, आगे के लिए हम जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। हमने मरहम लगा दिया है, आराम करेंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। आपसे एक विनती है मरियम मकानी, मानसिंह नजरबंद है और हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। हमारा हुक्म है कि राजा भगवान दास को मानसिंह जी से मिलने दिया जाए। जी मरियम मकानी। जी धन्यवाद। किस सोच में डूबी हो अनार? सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। अम्मी जान, हमें जोधा बेगम ने याद फरमाया था। जोधा बेगम ने? मगर क्यों? शहजादे सलीम के बारे में बात करने के लिए। या खुदा, अनार बेटा, ये मामला तो बहुत ही संजीदा होता जा रहा है। एक तरफ शहजादे सलीम है जो तुमसे मोहब्बत, खौफ तो इस बात का है कि जिन लोगों ने हमें पनाह दी है कहीं वही हमें सजा देने वाले ना बन जाए। नहीं अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए,
हमने मामला संभाल लिया है। हमें फिक्र है तो बस मान भाई। क्यों? क्या हुआ मान भाई को? अम्मी जान, एक तरफ मान भाई का रिश्ता शहजादी सलीम से होने जा रहा है और दूसरी तरफ शहंशाह के हुक्म से राजा मान सिंह साहिब को नजरबंद किया गया। हमें डर है कि उनके मान सिंह साहिब के साथ रिश्ते की खटास का असर कहीं मान भाई की मुस्तकबिल पर ना पड़ जाए। बेटा, ये बड़े लोग की बातें हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन शहंशाह पर भरोसा है कि वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जो